साथ ही चक्रवात और प्रति चक्रवात के भाग 2 को लेकर के हम उपस्थित हैं। भाग 1 में 11 प्रश्नों को देखे थे और आज बिना समय को व्यर्थ किए हुए पढ़ा हुए प्रश्नों को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पर गौर करेंगे। ये ऑप्शन 1 है टाइफून, ऑप्शन 2 है हरिकेन, ऑप्शन 3 है टॉर्नेडो और ऑप्शन 4 है विली विली। सही उत्तर क्या होगा? विली विली। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विली विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और आक्रामक तूफान है। इसकी उत्पत्ति कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहा जाता है? विली विली कहा जाता है, गौर कीजिएगा। और अटलांटिक महासागर में इसे क्या कहा जाता है? हरिकेन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, अटलांटिक महासागर में इसे क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। यही अगर पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर की बात किया जाए तो पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं और हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। दक्षिणी चीन सागर में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। और हिंद महासागर में क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? इस हरिकेन है, टॉर्नेडो है, पापागयो है और टाइफून है। इसमें से किस में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि हरिकेन, टॉर्नेडो और टाइफून में चक्रवातीय गति पाया जाता है। पापागयो जो है वह सही उत्तर होगा और पापागयो जो है वह मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होने वाली तीव्र शुष्क एवं शीत पवनों को पापागयो कहा जाता है। ठीक है, यह पवन क्या होती है? तीव्र होती है, शुष्क होती है और शीत होती है। ठीक है, गति तेज होगी, हवा में नमी की मात्रा कम होगी लेकिन ठंडा होगी। तो मैक्सिको के तट पर। अगला प्रश्न है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से? बर्कनीज, नेपियर शॉ और लैम्फर्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, गौर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। तो कुछ देर पहले ही पढ़े हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर। तो इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा कि टॉर्नेडो का मुख्य संबंध, माफ कीजिएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर जो है वहाँ से टाइफून संबंधित है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध उत्तरी अमेरिका से है अथवा उत्तरी यूरोप से है अथवा चीन से है अथवा दक्षिण अफ्रीका से है। सही उत्तर उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विकल्प 1 है नेपियर शॉ तथा लैम्फर्ट, फिट्जराय, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है जेम्स वर्कनीज और विकल्प 4 है टॉ बगरान। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जे वर्कनीज जो है उनका संबंध है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है और इसके जो प्रतिपादन किया गया था इसका वह जे वर्कनीज के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? ठीक है, विकल्प 1 है प्रगामी तरंग सिद्धांत, विकल्प 2 है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, विकल्प 3 है भंवर सिद्धांत और विकल्प डी है गतिक सिद्धांत। तो आप जानते हैं कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा? प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है वह चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। ध्रुवीय वाताग्र, भंवर और गतिक सिद्धांत जो है वो चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है जबकि प्रगामी तरंग सिद्धांत नहीं करता है। प्रश्न संख्या 18 है कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो कुछ देर पहले पढ़े हैं कि टाइफून नामक चक्रवात से क्या होता है? चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर दोनों होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीन सागर। प्रश्न संख्या 19 है कि इसमें से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उनकी अवस्थिति है उनको क्या करना है? मिलान करना है। तो चक्रवात कहाँ पर कहा जाता है? भारत में हम चक्रवात कहते हैं। तो ए का उत्तर होगा 4। प्रभंजन हम यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभंजन कहते हैं। तो क्या होगा? बी का ऑप्शन 1 होगा। टाइफून है, इसे कहाँ पर कहा जाता है? पूर्व एशिया में टाइफून कहा जाता है। तो सी का ऑप्शन 2 होगा और विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है तो ऑप्शन 3 होगा। तो चक्रवात भारत में 4 है, प्रभंजन 1 यूएसए में, टाइफून 2, 4, 1, 2, 3
4, 1, 2, 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, विकल्प 1, विकल्प 2 तेज पवन, विकल्प 3 स्वच्छ आसमान और विकल्प 4 तीव्र वृष्टि। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की यानी कि एंटी साइक्लोन की जो विशेषता है वह स्वच्छ आसमान है। अगला प्रश्न है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती है? तो हम जानते हैं कि जो साइक्लोन होता है वह क्या होता है, बाहर से सेंटर की तरफ। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है कि चारों तरफ जो परिधि के क्षेत्र हैं उधर दबाव ज़्यादा होता है और केंद्र में दबाव कम होता है, तो चक्रवात होता है। और जो उच्च दबाव वाली केंद्र में उच्च दाब होगा और बाहर कम, परिधि की तरफ कम होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रति चक्रवात कहा जाता है। तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र में दबाव अधिक है, बाहर कम है, तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। तो केंद्र से क्या होगी? परिधि की ओर जाएगी और इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? पिछले प्रश्न में हम इस चीज़ का डिस्कशन किए कि प्रति चक्रवात में वायु दाब जो है वह केंद्र में क्या होता है? अधिक होता है। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।